डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इफ़ेक्ट्स ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, प्रतिकूल व्यापार संतुलन के प्रभाव। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर्स फॉर करेक्टिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, प्रतिकूल व्यापार संतुलन को सुधारने के उपाय या कदम। हमें पता है कि जो प्रतिकूल व्यापार संतुलन है उसके बहुत दुष्प्रभाव होते हैं और उनसे बचने के लिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो जो प्रतिकूल व्यापार संतुलन है उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं कि अगर प्रतिकूल व्यापार संतुलन से विदेशी विनिमय के कोषों में कमी होने लगती है, विदेशी विनिमय दर प्रतिकूल होने लगती है, भुगतान संतुलन भी प्रतिकूल होने लगता है या उसमें असाम्यता की स्थिति आने लगती है और देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होने लगती है और इसके साथ ही देश में उत्पादन, आय और रोजगार के स्तर में कमी होने लगती है। तो इन सभी दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो भुगतान संतुलन है, व्यापार संतुलन है, उसके जो विपरीत व्यापार संतुलन है उसको सुधारना ज़रूरी होता है ताकि विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि की जा सके, विनिमय दर को अनुकूल बनाया जा सके, भुगतान संतुलन की असाम्यता को कम किया जा सके या समाप्त किया जा सके और जो देश के आर्थिक विकास में आने वाली बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जा सके और देश में उत्पादन, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि की जा सके और देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत बनाकर विदेशों में देश की मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की जा सके। तो इन सभी कारणों से भुगतान संतुलन जो प्रतिकूल है उसे सुधारने की आवश्यकता है। अब उसके क्या कदम हो सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो पहला उपाय हम कर सकते हैं दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात संवर्धन। हमें पता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन में निर्यात कम होते हैं और आयात अधिक होते हैं। निर्यात कम होने के कारण विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम होती है। तो इसके लिए जो प्रतिकूल व्यापार संतुलन को समाप्त करने का अगर सबसे बढ़िया उपाय है तो वह यह है कि निर्यातों में वृद्धि करना। अब निर्यातों में वृद्धि करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, जैसे निर्यात करों में छूट देकर निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है, निर्यातों पर अनुदान देकर निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है या निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन की लागत को कम करके भी निर्यात को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लागत कम होने से निर्यात योग्य वस्तु सस्ती हो जाएगी और उसकी डिमांड विदेशों में बढ़ने से निर्यातों में वृद्धि होगी। साथ ही जो निर्यात योग्य वस्तु है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करके भी निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ विदेशी बाज़ारों में अगर हम प्रभावी प्रचार और विज्ञापन करें तो भी निर्यात योग्य वस्तुओं की मांग को बढ़ाकर निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा निर्यात साख सुविधाओं को बढ़ाकर और आंतरिक उपभोग पर नियंत्रण करके भी निर्यातों में वृद्धि कर सकते हैं। निर्यातों में वृद्धि करने से देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और व्यापार संतुलन में सुधार होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑन इम्पोर्ट्स, आयातों पर नियंत्रण। निर्यातों में वृद्धि के साथ साथ अगर हम आयातों पर नियंत्रण करें तो आयात कम होने से भी प्रतिकूल व्यापार संतुलन को दूर किया जा सकता है। अब आयातों को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ ये होता है कि जो आयात हम वस्तु कर रहे हैं उसका स्वदेश में ही निर्माण कर ले, उसका एक सब्स्टिट्यूट हमने अगर स्वदेश में निर्माण कर लिया तो हमें आयात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे आयात अपने आप ही कम हो जाएंगी। इसके अलावा आयात करों में वृद्धि करके आयातित वस्तुओं को महंगा करके भी आयात को कम कर सकते हैं, क्योंकि आयात कर से आयातित वस्तु महंगी होने से उसकी मांग कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि आयातित माल हानिकारक और विलासिता का है, आवश्यक कार्य का नहीं है, तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर भी आयातों को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ देशवासियों में स्वदेशी की भावना जागृत करके भी आयात को कम कर सकते हैं और अभियंश का निर्धारण करके भी आयातों को कम किया जा सकता है। आयात में कमी होने से क्या होगा? विदेशी मुद्रा की मांग घटेगी और व्यापार संतुलन में सुधार होगा। साथ ही साथ देश अगर चाहे तो संरक्षण की नीति अपनाकर भी आयात को सीमित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाई द पॉलिसी ऑफ डंपिंग, राशिपातन की नीति अपनाना।
राशिपतन या डंपिंग का अर्थ होता है कि विदेशों में माल स्वदेशों से भी सस्ता बेचना, यानी कि उसकी कॉस्ट से भी कम, लागत से भी कम मूल्य पर माल विदेशों में बेचना। अगर विदेशों में माल सस्ता होगा तो उसकी मांग बढ़ेगी तो निर्यात बढ़ेगा, और ये जो लॉस हो रहा है उसको हम आंतरिक मूल्य बढ़ाकर उस लॉस की भरपाई करते हैं। हालांकि ये स्थिति अच्छी नहीं है स्वदेशियों के लिए, यानी कि जिस वस्तु का उत्पादन हम कर रहे हैं वही देशवासी उसको महंगी वस्तु खरीदने पे मजबूर है, क्योंकि हमको विदेशी बाज़ार में वो सस्ती बेचनी पड़ रही है। लेकिन एक ही उपाय है प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करने का। नेक्स्ट पॉइंट इज अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन का अर्थ होता है कि जब देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम करना अधिकृत रूप से, उसे हम डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहते हैं। इससे क्या होता है कि निर्यात सस्ते होते हैं और आयात महंगे होते हैं। अब अगर निर्यात सस्ते हो गए तो वो बढ़ेंगे और आयात महंगे होने से वो कम हो जाएंगे। तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन को सही करने का एक उपाय अवमूल्यन भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड फैसिलिटीज़। निर्यात साख और सुविधाओं में वृद्धि करना, ये उपाय भी हम निर्यात को बढ़ाने के लिए करते हैं कि जब देश के निर्यातों में हमें अपेक्षाकृत वृद्धि करनी है तो निर्यातकों को हमें साख और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी ज़रूरी हो जाती है। और इसके लिए चाहिए कि आयात निर्यात बैंकों की स्थापना देश में की जाए, साथ ही निर्यात साख और गारंटी निगम की स्थापना की जाए जो कि निर्यातकों को सुरक्षा दे कि भाई आपका अगर पैसा डूबता भी है तो उसका इंश्योरेंस हमारे पास में है। साथ ही व्यापारिक बैंकों द्वारा रियायती दरों पर निर्यात साख की सुविधा प्रदान करके भी निर्यात में वृद्धि की जा सकती है, और अन्य सुविधाएं भी सुलभ करानी चाहिए जिससे निर्यातों में वृद्धि हो और प्रतिकूल व्यापार संतुलन को कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल। भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाना। यदि किसी भी कारणवश एक देश अपने आयातों पर नियंत्रण स्थापित करने और निर्यातों में वृद्धि करने में असमर्थ रहता है सपोज, तो उसे क्या करना चाहिए, अदृश्य निर्यातों में वृद्धि करनी चाहिए। इनविजिबल एक्सपोर्ट क्या होते हैं, वो एक्सपोर्ट जिसे देखा है छुआ नहीं जा सकता, यानी कि सेवाओं का एक्सपोर्ट, लाइक इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, मेडिकल है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, ये कम्युनिकेशन सर्विसेज है। तो ये जो कॉल सेंटर्स की सर्विसेज है ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की सर्विसेज है, तो इन सर्विसेज को बढ़ा के हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और इनविजिबल एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होता है, भुगतान संतुलन अनुकूल होगा जिससे व्यापार संतुलन भी अनुकूल होगा। तो दीज आर द सम मेजर्स फॉर करेक्टिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के ये उपाय हैं, और हमें पता है कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको सुधारना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है उसको भी आज हमने डिस्कस किया, और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको भी आज हमने डिस्कस किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन, इट हैज़ बीन completed. Now we will discuss balance of payment, भुगतान संतुलन in our upcoming lecture.